तो पिछले एपिसोड में हमने देखा आंचल के बीमार होने के कारण सूजन ने आंचल की जगह घर का काम संभालती है। अमीलिया हर रोज की तरह आज भी उन्हें स्टॉक करना ही होती है। तब उसे डेविल किंग के घर में सूजन दिखती है। ये पता लगाने के लिए कि सूजन कोई डेविल या असैसिन तो नहीं, वो चुपके से उनकी खिड़की के पास जाकर उनकी बातें सुनने लगती है। सूजन से बात करने के बाद वो इस कंक्लूजन पे आती है कि वो एक डेविल के हिसाब से बहुत पोलाइट है और एक असैसिन इतनी देर तक रुकेगा नहीं। जब अमीलिया सुपरमार्केट में शॉपिंग करने जाती है तब उस पर अचानक से कोई हमला करता है। उस अटैकर के हमले से अमीलिया की सेलेस्टियल एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। अटैकर अमीलिया पर वॉर करने वाला होता है, लेकिन तभी दुकानदार आकर उस पर पेंट बॉल्स फेंकता है और वो अटैकर भाग जाता है। दुकानदार अमीलिया को उसका बैग वापस करता है। तब हम देखते हैं कि उसका फोन आता है। वो कॉल चिहो चान का होता है। वो बताती है कि सडाओ के टिफिन में एक हार्ट मार्क बना हुआ है, ये बहुत बड़ी इमरजेंसी है। ये सुनकर अमीलिया कंफ्यूज रह जाती है। और अब देखिए आगे। एपिसोड 8 की शुरुआत में अमीलिया और चिहो सडाओ के घर के सामने खड़े होते हैं। अमीलिया कहती है तो तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है। चिहो जवाब देती है क्योंकि अगर मैं हार गई तो मैं रिकवर नहीं कर पाऊंगी। उस लंच बॉक्स में सीजन का कोई सेंस नहीं बन रहा था, पर वो लंच बॉक्स बनाया बहुत बढ़िया था और ऐसा भी तो हो सकता है कि वो उनके खाने में जहर डाल दे। अमीलिया जवाब देती है अगर वो एंटीस्टा से कोई असैसिन होती तो अभी तक काम खत्म हो चुका होता। वैसे चिहो, हमें एक्सक्यूज बनाना बंद करो और अपनी दिल की बात कह दो। चिहो जवाब देती है ठीक है। वो बेल बजाते हैं, लेकिन दरवाजा सूजन ने खोलती है। सूजन कहती है सडाओ, गेस्ट आए हैं। सूजन को उसके घर में इस तरह देखकर आप चिहो की हालत देख ही सकते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है। अमीलिया और चिहो उनके घर में आ चुके होते हैं। चिहो कहती है अच्छा, तो आशिया बीमार था इसलिए तुम ये सब कर रही हो। सडाओ पूछता है क्या हमारे पास इतने बर्तन है अभी? चिहो जवाब देती है मैं अपना लेकर आई हूँ। लूसीफर एक डिब्बे से निकलता है और कहता है ब्रेकफास्ट रेडी है क्या? एक मिनट, मैं कहाँ बैठूं? लूसीफर की सीट की चिंता ना करते हुए सभी खाना शुरू कर देते हैं। सूजन कहती है कि नूडल्स तब तक के लिए हैं जब तक मुझे जॉब नहीं मिल जाती। अमीलिया उससे पूछती है तुम कैसे जॉब ढूंढ रही हो? सूजन रिप्लाई करती है मैं एक फुल टाइम जॉब नहीं ढूंढ रही, मुझे बस इतना कमाना है कि मैं अपना रेंट वगैरह पे कर सकूं। ये सुनकर सडाओ कहता है तो मैकडॉनल्ड्स में क्यों नहीं आ जाती? ये सुनकर सभी को शौक लगता है। सडाओ अपनी बात जारी रखता है वहाँ पर चीचान भी है तो तुम्हें अपनी ट्रेनिंग के दौरान ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। लूसीफर लैपटॉप चलाते चलाते सोचता है काम में प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन उसके अलावा और काफी सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। सडाओ कहता रहता है हमारा काम बढ़ गया है तो हमें वैसे भी और लोगों की जरूरत है। लूसीफर वापस सोचता है अभी तक इस हाई स्कूल गर्ल की फीलिंग्स कोई गधा तक समझ जाता। सडाओ कहता है क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना चीचान? चीचान जवाब देती है हाँ। जैसा कि आप देख सकते हैं चिहो ऑलरेडी अंदर से मर चुकी है। सूजन ने जवाब दे दिया बताने के लिए शुक्रिया सडाओ, मैं सोचकर बताती हूँ। आंचल कहता है जवाब वाब सही है, पर मुझे लगता है पहले तुम लोग को इसके लिए कपड़े खरीदने चाहिए। सूजन ने जवाब देती है ये तो है कि मेरे कपड़े काफ़ी बैर हैं और मेरे पास कोई पर्सेस और जूते भी नहीं हैं। अमीलिया पूछती है अब ये मत कहना कि तुम्हारे पास ट्रेडिशनल जापानीज कपड़ों के अलावा पहनने को और कुछ नहीं है। सूजन ने जवाब देती है हाँ बस यही है। चारों सूजन को घूरते रह जाते हैं। वो पूछती है क्या कोई दिक्कत है क्या? चिहो अमीलिया से कहती है क्यों ना तुम इसे मार्केट घुमा लाओ। अमीलिया जवाब देती है हाँ मैं जॉब के बाद ले जाऊंगी। इसके बाद सीन चेंज होता है सडाओ और चिहो की तरफ। सडाओ अपनी साइकिल के साथ चिहो को घर छोड़ रहा होता है। चिहो कहती है कि वो उन तीनों के लिए घर से खाना बनाएगी। सडाओ पूछता है हे चिहो, क्या तुम्हें हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती? चिहो पूछती है तुम लोग दूसरी दुनिया के डीमंस हो इसलिए? सडाओ कहता है अब हाँ, मैं झूठ नहीं कहूँगी कि मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। मैं अम्मी से बात करती हूँ तो मैं जानती हूँ तुमने क्या क्या किया है। जिसके बाद वो कहती है कि सडाओ के बारे में जानने से पहले ही वो उससे प्यार कर बैठी। वो कहती है अगर आप मुझे सिर्फ एक कोवर्कर भी मानते हैं तो उससे मेरी फीलिंग्स चेंज नहीं होगी। इन सब के बीच में सूजन ने बैकग्राउंड से कहती है लगता है सब तुम्हें पसंद करते हैं सडाओ। सूजन को वहां देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं। जिसके बाद चिहो पैनिक होते हुए पूछती है तुम वहां पर कब से थी? सूजन ने जवाब दे दिया तुम्हारे कन्फेशन से। तुम काफी हिम्मत वाली हो जो अपनी फीलिंग्स इस तरह जाहिर कर पाती हो। चिहो बहुत ज्यादा ब्लश कर जाती है। शर्म के कारण वो सडाओ की साइकिल लेकर उधर से रफू चक्कर हो जाती है। सडाओ सूजन से पूछता है क्या तुम्हें अम्मी से नहीं मिलना था? वो जवाब देती है हाँ मैं स्टेशन ही जा रही हूँ। सडाओ कहता है अच्छा स्टेशन जा रही हो, मैं छोड़ देता हूँ। इसके बाद सीन चेंज होता है। अमीलिया और सूजन स्टेशन पे मिलते हैं। सूजन अमीलिया से पूछती है हम अभी ट्रेन नाम के ट्रांसपोर्ट पे चढ़ेंगे ना? अमीलिया जवाब देती है हाँ, लेकिन वो जगह स्टेशन से भी थोड़ी दूर है, इसलिए हमें थोड़ा चलना होगा। इसके बाद अमीलिया पूछती है एक मिनट, अगर तुम
ट्रेन के बारे में नहीं जानती तो तुम सासाजुका स्टेशन पहुंची कैसे? सुजुने कहती है मैं तो डायरेक्टली गेट से आई थी। अमीलिया कहती है गेट, एक मिनट, तुमने गेट कहा? तुम एंटीस्ला से हो? सुजुने जवाब देती है आपको नहीं पता था? जिसके बाद उन दोनों को ही शौक लगता है। अमीलिया कहती है तुमने मुझे इस बारे में कभी बताया नहीं। सुजुने कहती है पर आपने कहा था, आपने मुझसे पूछा था कि क्या मैं स्टेटन के पीछे हूँ, और मुझे वार्न भी किया था कि अगर मैं उसके ज्यादा पास गई तो मुझे सिर्फ दर्द महसूस होगा। इन सब के बाद इनकी सारी कंफ्यूजन दूर होती है। जिसके बाद अमीलिया सुजुने से पूछती है तो क्या मुझ पर हमला करने वाली तुम थी? लेकिन जब वो सुजुने को पास से देखती है उसे कोई पेंट के दाग नजर नहीं आते और ना ही पेंट की स्मेल। सुजुने जवाब देती है मैं भला आप पर हमला क्यों करूंगी, हीरो अमीलिया की ताकत मैं अच्छी तरह जानती हूँ। जिसके बाद अमीलिया सवाल करती है तो तुम आखिर हो कौन और डेविल के आसपास क्या कर रही हो? सुजुने जवाब देती है मेरा असली नाम है क्रिस्टिया बेल, मैं डॉक्टोरल करेक्शन काउंसिल की हेड इन्वेस्टिगेटर हूँ। अगर तुम अभी सेटन को हराना चाहती हो तो हमारा साथ दो। उसकी बात खत्म होने से पहले अमीलिया कहती है अच्छा मैं काम के लिए लेट नहीं होना चाहती, बाकी चीजें मुझे शिंजुकू में बताना। इसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि अमीलिया और सुजुने एक कैफे में बैठे होते हैं। अमीलिया कहती है तो बात कंटिन्यू करते हैं। डॉक्टोरल करेक्शन काउंसिल की हेड इन्वेस्टिगेटर सेटन के साथ क्या कर रही है? सुजुने जवाब देती है ऑल्बा को इन्वेस्टिगेट करने के बाद मुझे सिर्फ इतना पता था कि सेटन कहाँ रहता है और कैसी जिंदगी जीता है, तो मैंने सोचा कि अगर मैं डेविल के साथ रहूंगी, अमीलिया उसके सेंटेंस को खत्म करती है तो हीरो खुद ब खुद सामने आ जाएगी, क्यों है ना? सुजुने कहती है ऑल्बा के पापों के लिए मैं जितनी भी माफी मांगू काफी नहीं होगी, पर मेरा यकीन कीजिए ऑल्बा और चर्च एक साथ काम नहीं कर रहे। अमीलिया कहती है ऑल्बा के बारे में भूल जाओ, मेन पॉइंट पे आओ। सुजुने कहती है मैं चाहती हूँ आप डेविल किंग को मेरे साथ हराए और फिर एंटी-एस्ला वापस चले। अमीलिया मना कर देती है। सुजुने कहती है ये सब मैं आपकी इज्जत वापस लाने के लिए कर रही हूँ। अमीलिया जवाब देती है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि चर्च और किंगडम मेरे बारे में क्या सोचता है, सेटन को खत्म करना हीरो का यानी मेरा काम है, इसमें दखल मत दो। और मैं नहीं जानती कि तुम उनकी मदद क्यों कर रही हो, उनके घर में खाना क्यों बना रही हो, पर अगर तुमने जरा सी भी चालाकी करने की कोशिश करी उसे तुरंत पता लग जाएगा। याद रखना कि वो अभी कैसा भी दिखता हो, वो है डेविल किंग। सुजुने कहती है वार्निंग के लिए शुक्रिया। जिसके बाद अमीलिया उठती है और सुजुने को ब्यूटी और फैशन मैगजीन्स पकड़ाती है। जिसके बाद वो कहती है अगर तुम यहाँ कुछ समय रुकने वाली हो तो इस जगह के बारे में थोड़ा जान लो। खैर अभी मेरी शिफ्ट का टाइम है तो मुझे चलना होगा, बाकी बातें बाद में करते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है मैकडॉनल्ड्स की तरफ। हम देखते कि जिहो साडाओ से माफी मांगती है क्योंकि वो उसकी साइकिल लेकर भाग गई थी। इसके बाद हम सीन देखते हैं मैकडॉनल्ड्स के अंदर। साडाओ और उसकी बॉस काउंटर पे खड़े होते हैं। साडाओ कहता है सामने वाले एसएफसी ने हमारे सारे कस्टमर्स दे लिए, और मिस केसाकी के चेहरे पे वो स्माइल, लगता है आज कोई मरेगा। बॉस साडाओ से कहती है साडाओ जो चाहे वो तरीका इस्तेमाल करो, लेकिन मुझे एसएफसी की हार देखनी है। साडाओ जवाब देता है यस मैम। सीन दोबारा चेंज होता है। साडाओ और जिहो काउंटर पे खड़े रहते हैं। साडाओ कहता है मेरे सब्स्टिट्यूट मैनेजर बनने के दिन ये सब होना था। हम देखते हैं कि मैकडॉनल्ड्स में एक ब्लू हेयर वाला बंदा आता है। वो बंदा साडाओ का अपना बिजनेस कार्ड दिखाता है। तब हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि एसएफसी का मैनेजर है। जिसके बाद वो बंदा जिहो चान के पास जाता है, उससे अजीब अजीब चीजें कहता है और उसे क्रीप आउट कर देता है। इसके बाद सीन चेंज होता है मैकडॉनल्ड्स के स्टाफ रूम में। साडाओ कहता है माफ करना, मुझे उसे रोकना चाहिए था। जी चान साडाओ से कहती है कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। जिसके बाद वो कहती है कि हम एसएफसी से बिल्कुल नहीं हारेंगे। साडाओ जवाब देता है फिक्र मत करो, हमें उनके बारे में जल्द ही जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि मैंने वहाँ पे अपना एक स्पाई भेजा है। जिसके बाद हमें पता लगता है कि ये स्पाई और कोई नहीं बल्कि आलचियल है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि अमी और उसकी दोस्त कॉल सेंटर से बाहर आ रहे होते हैं। सुजुने बाहर इंतजार कर रही होती है। वो पूछती है तो क्या आपका काम खत्म हो गया अमीलिया? अमीलिया की नजर सुजुने की शॉपिंग बैग्स पर पड़ती है। इसके बाद वो कहती है तो तुमने और युकाटास खरीद ली, तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से? अमी की दोस्त उससे पूछती है हे अमी, क्या ये तुम्हारी कोई नई दोस्त है? अमी रिप्लाई करती है कह सकती हो। जिसके बाद सुजुने कहती है मैंने आपका यहाँ पर इंतजार किया क्योंकि मुझे आपसे एक और रिक्वेस्ट थी। अमी कहती है कौन सी रिक्वेस्ट? सुजुने कहती है मैं वहाँ जाना चाहती हूँ जहाँ साडाओ काम करते हैं, तो क्या आप मेरे साथ चलेंगी? अमी की दोस्त कहती है साडाओ, नाम कुछ सुना सुना लग रहा है। सुजुने कहती है मैं जानती हूँ आप चाहती हैं कि मैं उसके पास ना जाऊँ, पर मैं ऐसे ही बैठे नहीं रह सकती। अम्मी की दोस्त कहती है हाँ एक मिनट, क्या चल रहा है? आप जान ही सकते हैं कि सुजुने की ये लाइन कैसी साउंड कर रही है। इसके बाद अमीलिया की दोस्त कहती है कि तुम्हें एक एम्पायर की जरूरत पड़ेगी। जिसके बाद वो सुजुने को खींच कर ले जाती है।
एमिलिया चिल्लाती है कि वो हरगिज़ नहीं आ रही। और इसके साथ होता है एपिसोड 8 का अंत। आगे देखने के लिए 20 फैंटेसी को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। सायोनारा।